आप रियलिटी में भी जो भी बोलोगे ना, उसमें 10 लोग अगर आपको सुन रहे हैं तो 10 में से कम 1 या 2 तो निकलेगा कि जो कहेगा कि यार तुझे अकल नहीं है। ट्यूसडे और सैटरडे को आई डू 8 to 10 स्कूप्स ऑफ वे प्रोटीन इन अ डे। तो लोग बोलते हैं कि 1 स्कूप या 2 स्कूप नहीं लेने। सो आई एम लिविंग प्रूफ। पिछले 25 साल से सर मैं ये कर रहा हूँ। तो यू शुड टच योर प्रोटीन गोल। आपको अपना प्रोटीन जो है रिक्वायरमेंट वो पहले पूरी करो। क्लोज पर हैं, मुझे नाम तो नहीं याद, पर उन्होंने कहा था कि कुछ भी एथिकल नहीं होता और अनएथिकल नहीं होता। ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀਗਨ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਏਸੀ ਫੂਡ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਅਡੈਪਟਿਵ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਮੈਂ ਫਰੂਟਸ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੋਇਲਡ ਰਾਈਸ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਬੋਇਲਡ ਹੀ ਵੈਜੀਟੇਬल्स ਲੈ ਲੈਣੇ। अभी कंटेंट बना रहे हो ना, अगर ग्रो करना है तुम्हारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए, और वो ये है कि जो मैं बोल रहा हूँ इसको लोग सुने, और तुम सही बोलोगे तो नहीं सुनेंगे। कॉफी एंड चैट विद नवजोत एपिसोड नंबर 1 के लिए हम जा रहे हैं। देखते हैं कौन कौन लोग आते हैं। वैसे 2 पॉसिबिलिटीज मुझे लग रही हैं जो हो सकता है। पहला तो किसी ने नहीं आना, दूसरी पॉसिबिलिटी लग रही है कि जिसने आना है पीटने के लिए आना है, जितने मेरे जिस तरह के हिसाब किताब है मेरा सोशल मीडिया पे। बट एनीवेज पॉजिटिव माइंडसेट से जा रहे हैं। देखते हैं कौन कौन लोग आते हैं। अगर कुछ मज़ेदार लोग आते हैं तो मज़ेदार बातें होंगी, एंड होपफुली कि हम उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाएंगे, और होपफुली कि उनको देख के जो भी कॉन्वर्सेशन होगी उस कॉन्वर्सेशन को देख के आपकी लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल भाजी, की हाल? दविंदर भाजी, हरकिरत भाजी, कंवर ਸਿੰਘ, ਏਕ ਰਾਮ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆ? ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਓ ਅੱਛਾ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ 2-4 ਜਣੇ ਹੋਰ ਆਣ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਣਗੇ, ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਨੀਸ਼ ਭਾਜੀ ਫੜੋ, ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ। ਅੱਛਾ, मेरा आपका फिजियोथेरेपी क्लिनिक है ਕਿੱਥੇ? इधर ही है नवा गाड़ी संगरती। ਓ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਪਲੀਜ਼, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉੱਪਰ ਆਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਮ ਕਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਯਾਰ ਆ ਜਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੁਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੇਰੇ ਹੈਗਾ ਔਰ ਆ ਭਾਜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਜੀ, ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, मैं तो आप कंटेंट क्रिएशन शुरू की थी। तो बस ठीक फाड़ फिर माइक फेंक ही देना। जे हो सके मैं हिंदी बोला, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं कोई इशू नहीं। कि बाकियों ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। हाँ जी बिल्कुल। ਐਵੇਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆਂ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਲਾਈਕ ਤੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ એનર્ਜੀਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਾਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। 100% ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, एंड वो हमारी ग्रोथ के विच हेल्पफुल रहती है। 100% भाई। अभी हमें गांव खेड़े के रहने वाले लोग हैं ना, हमें, मैं पहली बारी अगर मुंबई भी गया हूँ ना, तो किसी ने बुलाया तो गया हूँ, मैं घर से ही नहीं निकला कभी। जैसे मिलिंद सोमन बैठा हुआ है यहाँ पे, मान लो, है ना, साथ में कोई और ऐसे बैठे हुए लोग, तो शुरू में तो ऐसा लगता है कि यार कहाँ ही आ गए, मतलब, है ना, हेजिटेशन क्या, मतलब अपने जूते गंदे लगने शुरू हो जाते हैं कि मैं ये क्या पहना हुआ मैंने यार। अगले की चप्पल भी अच्छी लगती। ये बात सही है कि जैसी एनर्जी और जैसी वाइब्रेशन वाले लोग होते हैं ना, वैसे ही आप भी वैसे ही हो जाते हो, और आपको पता भी नहीं लगता कि आप भी वैसे ही कर रहे हो। अभी हुण भाजी दे डोले देख के मैंने नर्वसनेस होंदी थी, है ना। जिस तरह मैं मिलन सोमन नाल बैठ के जो फील किया, उधर भाजी नाल बैठ के फील करना मैं, पर अगली बारी मिलांगा तो मैं थोड़ा या हो जाऊंगा ना कि कंफर्टेबल हो जाऊंगा। है बुल्की भाजी?
भाई शायद ਪੁਲਕੀ ਭਾਈ ਆਪ ਨਰਵਸ ਹੋਏ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੇਸ ਕਰੀਏ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੇਮਸ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਟ ਵੀ ਮਿਲਣੀ आप लोग सोना बेचना क्या फ्री में देना शुरू कर दोगे ना, उसके भी लोग क्रिटिसाइज आपको कुछ ना कुछ करेंगे ना कि भाई सोना फ्री में क्यों दे रहा है, उसका भी क्रिटिसिज्म आपको मिलेगा। तो आपने कुछ भी बोलना है ना कैमरे पे, चाहे इवन आप रियलिटी में भी जो भी बोलोगे ना, उसमें 10 लोग अगर आपको सुन रहे हैं तो 10 में से कम 1 या 2 तो निकलेगा कि जो कहेगा कि यार तुझे अकल नहीं है। इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। हाँ जी ना तो बहुत ज्यादा तारीफ से कुछ फर्क पड़ता, ना ही बहुत ज्यादा कुछ हेट से फर्क पड़ता। मुझ पे पिछले साल भी बहुत वीडियोस बनी, वीगन्स ने बनाई बहुत ज्यादा। हाँ वीगन उससे पिछले साल मुझे जो साइंस वाले लिफ्टर्स है ना, उसमें बहुत ज्यादा वीडियोस बनी मेरे ऊपर आपा सारियां देखना पिछले साल। और उससे पिछले साल मेरी स्पॉन्सरशिप्स में जो सेल्स होती है ना, जो पिछले साल थी वो डबल थी। जो ये वाला लास्ट वाला साल निकल के गया है वो उससे पिछले वाला जो था उससे डबल थी। मेरे फॉलोअर्स भी बढ़ गए, ठीक है, मेरी सेल्स भी बढ़ गई। तो मुझे मतलब सोचना चाहिए, आप सोचो कि मुझे सोचना चाहिए कि कौन मेरे पे वीडियो बना रहा है। हाँ क्या मुझे इस चीज से परेशान होना चाहिए? नहीं कदा भी मेरे 8 लाख पे फॉलोअर्स स्टॉल हो गए थे कि नहीं बढ़ रहे। नहीं बढ़ रहे। होता है इंस्टाग्राम पे कि कभी कभी किसी पॉइंट पे आके ना आप फंस जाते हो, नहीं बढ़ते। ये वीगन लोगों ने मेरे ऊपर वीडियोस बनानी शुरू करी, 1 महीने में 2 लाख आ गए। और अगर देखो, अगर आप अच्छे हो ना, अगर आप में कुछ अच्छाई है, और सभी में है, हम सभी में थोड़ी बहुत अच्छाई है ना, हो सकता है कि अनइंटेंशनली हम कुछ ऐसा बोल दें जो कि सही ना हो। मेरे साथ भी ऐसा, अगर मैं हर टाइम बोल रहा हूँ कैमरे के सामने, तो कोई ना कोई चीज में ऐसी जरूर मेरे मुंह से निकलेगी अनइंटेंशनली, जो कि शायद सही नहीं होगी। लेकिन मेरी इंटेंशन कभी भी ये नहीं है कि मैं किसी को गलत गाइड कर दूं जिससे किसी का नुकसान हो जाए। इनफैक्ट ये तो मेरा सबसे बड़ा मतलब नाइटमेयर है कि अगर मैं कुछ बोलूं किसी को तो उसका नुकसान हो जाए। मान लो कोई मेरी हेट वाली वीडियो देखी, किसी ने बनाई, तुमने देखी, अच्छा देखता हूँ कौन है, तुम एक वीडियो थोड़ी देखोगे, तुम देखोगे यार ये बंदा और क्या बोल रहा है। अगर 10 में से 3 लोगों ने भी और वीडियोस देखी, लोगों को सेंस हो जाता है कि बंदा यार इंटेंशनली कुछ गलत नहीं कर रहा, एक्चुअली ये अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। तो वो जो 2 लाख हैं 8 लाख से बाद जो 2 लाख आए वो ऐसे ही आए। हाँ जी बुल्की जी। मैं 2 साल तो पिछले जिम कर रहा हाँ मैं 35-40 किलो वेट फैट लॉस किया अपना। ओ दिखाओ, मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ प्लीज। भाई देखियो, देखो ये सेम ही बंदा। एक्चुअली नाइस यार, नाइस, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। 105 मैं स्किन नहीं लूज की अपनी, मतलब मैंने 2 साल लग गए घटाते क्योंकि Nice. मैं वेट ट्रेनिंग ही की, कार्डियो तो किया ही नहीं पहले 1 साल ਤੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਹੁਣ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कार्डियो स्टार्ट किया, वो भी सिर्फ वॉक, नाइस सिर्फ वॉक, Nice. रनिंग नहीं, कोई Nice. जंपिंग वगैरह कुछ नहीं, नाइस सिर्फ वॉक, वो भी ट्रेडमिल ते या फिर उधर 10,000 स्टेप। मैं अपने ऑफिस पैदल जाना नाइस। ਤੇ ਪੈਦਲ ਆਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਫਿਸ ਆ, ਮੇਰੇ 10,000 ਸਟੈਪ ਆਣ ਜਾਣ ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਬਈ ਹੋਰ। ओ यार तुम ਮੈਨੂੰ बदनाम एक्चुअली फालतू मेरी यार इमेज ऐसी क्यों है वैसे? मैं सबसे जानना चाहता हूँ। मेरी मुझे लोगों ने बोला है कि मैं मतलब एंटी वेजिटेरियन हूँ। लव वेजी सारे जने प्लीज। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਜ ਐਂਡ ਨੌਨ ਵੈਜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੌਨ ਵੈਜ ਹੈਗੀਆਂ ਐਂਡ ਜੋ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਨੌਨ ਵੈਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ जो वेज है वो भी नॉन वेज में गिना जाएगा ऐसा किसी? ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੀਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗਰੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਇਸਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਉੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਇਸਚਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ, ਜੀਵ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। अगर ग्रो कर रहा है इट मींस वो लिविंग थिंग है। जो वीगन लोग हैं या फिर जो वेजिटेरियन लोग हैं ना, उनका आर्गुमेंट बड़ा सिंपल सा है कि भाई जो आपका आर्गुमेंट है ना वो टेक्निकली सही है, लेकिन उनका मतलब ये है कि हमने किसी को पेन नहीं देना, दुख नहीं देना किसी को। तो अगर जो सेब है उसको दुख तो होना नहीं ना। अगर मैं सेब खा रहा हूँ तो उसको दुख नहीं होना, अगर मैं चिकन खा रहा हूँ तो उसको दर्द होगा। तो द पॉइंट इज के दर्द नहीं हमने देना किसी को, ये है पॉइंट। इसका आर्गुमेंट है, कोई काउंटर आर्गुमेंट है आपके पास? दर्द किसी के पास है तो बताओ भाई। फिलोसफर हैं, मुझे नाम तो नहीं याद, पर उन्होंने कहा था कि कुछ भी एथिकल नहीं होता और अनएथिकल नहीं होता। आपके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से सब सही है। नहीं तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि भाई ये तो तुम अपने खाने को जस्टिफाई कर रहे हो, तुम्हारी जुबान का स्वाद है तुम अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो बस कि कुछ एथिकल नहीं है, कुछ अनएथिकल। अभी ऐसे तो तुम किसी क्राइम को भी कह दोगे भी कुछ एथिकल नहीं है, कुछ अनएथिकल। तो फिलोसफी में ये भी कहा गया है जो भी करवाता है आपसे भगवान करवाता है। मतलब ना अलग अलग फिर अलग अलग फिलोसफर हैं, आप सही कह रहे हो। ये फिलोसफर मार खाएंगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम ज्यादा खाओगे तुम कैमरे के सामने बोल रहे हो, तुम ज्यादा खाओगे। आप जो भी कर रहे हो अगर आपके लिए सही है
तो ठीक है। आप लोगों को ना समझा नहीं सकते कभी भी, जैसे आप वीगन को समझा ही नहीं सकते कि आप क्यों कर रहे हो, क्यों खा रहे हो, आपको क्यों सही लगता है। ये चीज हम किसी को समझाना तो समझा है ही नहीं वैसे। मैं मेरा पर्सनल ये है कि मैंने तो हाँ मैंने वीडियोस बहुत बनाई हैं और जो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं उसके बारे में मैंने बोला है, लेकिन समझाना कोई भी मेरा पर्पस था ही नहीं। क्योंकि किसी ना किसी की नज़र में कुछ चीज़ गलत होगी और किसी ना किसी की नज़र में कुछ चीज़ सही होगी, वो हम ना तो बदल। फिर मैं खा लूँ चिकन ना? खाओ खाओ आराम से खाओ। मैं ना भाजी आप 1.5 साल वीगन है। अच्छा आप तो हाँ फिर जी। पहले क्यों नहीं बोले भाई? नहीं मैं कहा ਗੱਲ ਚਲੋ तो आपको तो पहले बोलना चाहिए था। ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀਗਨ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਏਸੀ ਫੂਡ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ ਅਡੈਪਟਿਵ ਆ। आपको लग रहा है कि बॉडी अडेप्ट कर रही है? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਮੈਂ ਫਰੂਟਸ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੋਇਲਡ ਰਾਈਸ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਬੋਇਲਡ ਹੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ weight lose ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀਗਨ ਡਾਈਟ ਚ। ओके सो यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग से निकल जाएंगी अगर मैं नहीं बोलूंगा अभी तो, सॉरी। हाँ जी, नहीं भाजी। लेकिन जब भी हम इस तरह की कोई भी डाइट फॉलो करते हैं ना, आप वीगन कर लो, आप कीटो कर लो, आप इस तरह की, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम एक फूड ग्रुप को एलिमिनेट कर रहे हैं अपने खाने में से। अगर कुछ बहुत बड़ी चीज जो हमारे खाने में थी पहले, अगर उसको एलिमिनेट कर दोगे ना तो इमीडिएटली उसका रिप्लेसमेंट तो होता नहीं। एलिमिनेशन डाइट से कोई भी हो, एलिमिनेशन डाइट से वेट लॉस होता है क्योंकि आप कम खा रहे हो ना। हाँ जी। ऐसे अभी मैंने ये कॉफी है, दूध वाली कॉफी है, हाँ। अगर मैं वीगन होता तो मैं दूध वाली कॉफी नहीं पीता, एक चीज एलिमिनेट होगी तो जाहिर सी बात है कि मैं कम कैलोरीज खा रहा हूँ। तो इसमें डाइट का कुछ स्पेशल नहीं है कि मतलब ये वीगन डाइट से वेट लॉस होता है। वेट लॉस वीगन डाइट से नहीं हो रहा, वेट लॉस सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आपने एलिमिनेट कर दी हैं चीजें, आप कम खा रहे हो। घूम फिर आके वेट लॉस का सिर्फ एक ही फंडा है कि आपने कम खाना है, वो आप किसी भी तरह से खा लो। आप जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग लोग करते हैं तो उसमें आपकी ईटिंग विंडो को कम कर दिया हाँ जी, हाँ जी। है ना, आप इसी विंडो में खाओ, इसके बाहर आप 16 घंटे के लिए कुछ खा नहीं सकते। तो ये सिर्फ तरीके हैं आपको कम खिलाने के, ਸਹੀ ਹੈ। जितनी भी डाइट्स भी हैं। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਫੇਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਨॉन वेजिटेरियन ही हो गया। क्यों नॉन वेजिटेरियन क्यों हो गया? हमारी बिरादरी में क्यों आए? नहीं भाजी तुमने हमने निकाल दिया था, बात खत्म। तुम जब चले गए तो भाई हम वापस नहीं आए क्यों भाई? ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਭਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀਗਾ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਭਾਜੀ ਗੁਰੂਮਾਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। अच्छा ਤੇ ਉਹਨਾਂ वो तो वीगन नहीं कहता है। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ वो ਦੇਖਿਆ कहता ਨਾ अंडे खाओ गोली काट के। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਔਰਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਦੂਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਕਰੀਏ। सही। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਛੋੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨੇ BMW ਲਈ ਆ ਹੋਣੀ। सच भाई मेरा एक सवाल सी हाँ जी हाँ जी। विंटर सैलड करती है वर्टस हाँ जी मैं बेच देती थी, मेरी गड्डी वधिया है बहुत ज्यादा बढ़िया। मेरे को ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। मेरे पास हाँ वाइट। मैं रिसेंटली देखा मैं कहा गड्डी चेंज लगदी है भाई दी ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਕਾਰ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ प्यारी सी। मेरे को कार खड़ी करने को जगह नहीं सी, मैं देनी नहीं सी। वो कार बहुत ज्यादा बढ़िया, उसको लेके कहीं पे भी चले जाओ, मतलब मजेदार चीज। ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? लेनी है ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ये ले ले तू। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਤਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਭਾਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਾਜੀ ਗੱਲ जी जी हाँ। ਲਓ ਭਾਜੀ। नहीं वो तो पाजी पूछ रहे थे ना मैंने कि रिगार्डिंग डाइट वगैरह का। साइज गेन करना अभी। तो साइज गेन करने का सिंपल सा फंडा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही कॉमन चीज़ सबको मालूम है सर, बट वो क्या है कि लोग अभी भी कंफ्यूज हैं देख देख के सबको। फर्स्ट यू शुड हिट योर प्रोटीन गोल। आप बच्चों को भी यही लगता होगा कि 30 ग्राम प्रोटीन चाहिए एक मील में या 50 ग्राम से ज़्यादा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती। सर ट्यूसडे और सैटरडे को मैं नॉनवेज नहीं खाता ड्यू टू एस्ट्रोलॉजिकल रीजन। यू वोंट बिलीव उस दिन सर मेरा ट्यूसडे और सैटरडे को आई डू 8 to 10 स्कूप्स ऑफ वे प्रोटीन इन अ डे। तो लोग बोलते हैं कि एक स्कूप या 2 स्कूप नहीं लेने। सो आई एम लिविंग प्रूफ, पिछले 25 साल से सर मैं ये कर रहा हूँ। तो यू शुड टच योर प्रोटीन गोल। आपको अपना प्रोटीन जो है रिक्वायरमेंट वो पहले पूरी करो। एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ, व्हेनेवर यू टच योर 30s एंड व्हेनेवर यू टच योर 40s यू शुड इंक्रीज योर प्रोटीन इंटेक। आपको अपना प्रोटीन और बढ़ाना चाहिए। लोग ये बोलते हैं कि यार इंडिया के जो लोग हैं ना इतने उनकी स्किन क्वालिटी अच्छी नहीं है, उनके लूज है स्किन उनकी। उसका रीजन ये कि हमारे कार्ब्स रिच बहुत ज्यादा हमारी मील्स में है। तो एक तो प्रोटीन को टच कर लो, उसके बाद यू शुड ऐड योर कार्ब्स, क्योंकि अभी आपने और गेन करना तो अपने कार्ब्स को और बढ़ाओ। थोड़ा गेनिंग करोगे तो थोड़ी फैट भी आएगी पाजी, आएगी थोड़ी बहुत। उसको मतलब घबरा मत जाना कि यार मैं मोटा हो रहा हूँ। इट्स ओके। कुछ एक्स्ट्रा खाओगे तभी आप बच्चों में जान आएगी। ऐसे कैसे जान आ जाएगी? आजकल सर मैं देखता हूँ कि बच्चे इन्फ्लुएंसर कुछ है लीन गेन मतलब इतने पतले पतले से हैं। नहीं ठीक है, हो सकता है उनकी चॉइस उनको अच्छा लगता हो, मैं किसी को वो नहीं कर रहा। बट अगर आप में आपको चाहिए ना कि आप में जान हो, तो जान के लिए आपको खाना भी पड़ेगा। खाना पड़ेगा भाई। आपने वीडियो में नहीं आना तो आपका कर देंगे, कोई बात नहीं, कर देंगे, ये काट देंगे आपका गला, टेंशन नहीं। ठीक है जो सर कह रहे वेल एंड गुड है, व्हेन योर पॉकेट इज अलाउ तो कोई सब कुछ कर सकते हो जो। ओके मैं सर मेरी पॉकेट नहीं अलाउ करती, मैं नहीं वे प्रोटीन अफोर्ड कर सकता या मैं नहीं कर सकता
ਸਕਦਾ ਸਰ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੋਇਆ ਚੰਕਸ ਹੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਟੋਫੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋਇਆ ਚੰਕਸ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸੋਰਸ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੈਲਰੀਜ਼। ਮੇਰਾ ਗੋਲ ਮੈਂ ਹਿੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, मैं अपनी कैलोरीज कर रहा है, मैं वेट लूज कर रहा हूँ, मैं मसल भी बिल्ड कर रहा है, अपना पूरा कर रहा है। 28 साल की एज में तो सीरियसली मैंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करी थी। मुझे बड़ा शौक था 10th में, जैसे पाजी बोल रहे हैं ना, 10th में मैं 10th का एग्जाम दे के मैं गया था पहली बार। 300 रुपये मेरे जिम की फीस थी, जो लोकल जिम होते हैं जैसे यहाँ पे मान लो, वो 300 रुपये घर वाले देते नहीं थे और उनका कोई कसूर नहीं था क्योंकि उनके पास भी नहीं था भाई। तब ऐसी सिचुएशन थी तो मुझे बोलते थे जो उस्ताद जी होते हैं कि छोले खाओ जी, ठीक है, भिगो के छोले खाओ। ओ भाई इतना मुश्किल होता था जिम से आके भिगोए हुए चने खाने हैं सिर्फ नमक डाल के, वो ना तो अंदर जा रहे हैं ना कुछ बात। तो 28 साल की एज में मैं इस लायक हुआ था कि मैं कुछ अच्छे जिम की मेंबरशिप ले पाऊँ। तब मैं बाहर था, बाहर गए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो चुका था, लेकिन वहाँ पे भाजी पर्सनल ट्रेनिंग बहुत महंगी है। उस टाइम पे 40 यूरो लेते थे वो एक सेशन के। हाँ अभी तो और महंगी है, मैंने पता किया 70-80 यूरो तक पहुँच गया काम। तो तब 40 यूरो लेते थे। मुझे पता था कि भाई जो मैंने पीछे किया है अपने दम पे, वो जो मैं करना चाहता हूँ, जिस तरह की फिजिक मुझे चाहिए वो नहीं मिलेगी मुझे अपने हिसाब से अगर मैं काम करूँ। तो पर्सनल ट्रेनिंग लेनी थी। पर्सनल ट्रेनिंग पे इतने पैसे खर्च हो जाते थे कि जो फूड होता है ना वहाँ पे, अगर आप जाओगे ग्रोसरी शॉप में या फिर बुचर शॉप में जाओगे आप, तो वहाँ पे अलग अलग कट्स होते हैं मीट के। वहाँ पे सस्ते भी मिलते हैं जिनको कोई खाता ही नहीं, मतलब कहते हैं कि यार ये कोई नहीं खाता, भाई मैं वही खाता था। और मैं वेटर था तब। मेरी कोशिश रहती थी कि ये वाला जो खर्चा है ना वो टिप के खर्च, जो टिप मिलती थी हमें, तो उससे निकालूं। सिर्फ और सिर्फ मैंने एक चीज़ अपनी हमेशा दिमाग में रखी है, भाई मैं सबको बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, इतना सीरियस होगी कॉन्वर्सेशन, मैं सोचा नहीं सी कि भाई यार सिचुएशन आज कैसी भी है ना, सिर्फ एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट नहीं है भाई, ना तो ये अच्छा परमानेंट है ना ही खराब परमानेंट है। तो बस ये सोच लो कि यार आज सोया चंक खाने पड़ रहे, कोई टेंशन नहीं है, है ना। जितना सोया चंक से जितना इंप्रूव कर सकते हैं उतना करेंगे। जब सोया चंक से ऊपर जाने का होएगा तो फिर उससे इंप्रूव करेंगे। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਕਿ ਸੋਇਆ ਚੰਕਸ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਆ, ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਬੋਇਲ ਆਊਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਓਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ प्रोटीन। देखो भाई मैंने भी ये वीडियोस बनाई हैं, मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, देखो मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं सीधा तुम्हें बोल रहा हूँ, किसी भी इन्फ्लुएंसर की बात आंख बंद करके मानने वाले मतलब है ही नहीं। अगर तो तुम अभी कंटेंट बना रहे हो ना, अगर ग्रो करना है तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए, और वो ये है कि जो मैं बोल रहा हूँ इसको लोग सुने, और तुम सही बोलोगे तो नहीं सुनेंगे। नहीं सुनते भाई, फिटनेस की जो हम यहाँ पे बड़े मतलब इंटरेस्ट से सब लोग बात कर रहे हैं ना, वो इसलिए क्योंकि हम लोग इन चीज़ों में घुसे हुए हैं। मेरे पास बड़े लोग आते हैं, आपके पास भी भाई आते होंगे, जो कहते होंगे भाई यहाँ से कम करना है। उनको 2 बात अच्छी बोल दो, दूसरी बात में अच्छा चलो मैं फिर देखूंगा आऊंगा ये वो। अगर आप उनको बोलोगे अच्छा यार ये एक डब्बी आती है ये ट्राई करके दे, तो फिर वो फटाफट इंटरेस्ट शो करेगा। हमने इन्फ्लुएंसर जो है ना, मैं किसी को ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमारा प्राइमरी पर्पस जो है वीडियो बनाने का वो सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ है भाई। सीधा बता रहा हूँ मैं, व्यूज़ हैं, फॉलोअर्स हैं, क्योंकि उसी से हमें पैसे आने हैं। जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैंने ये कोशिश करी है अभी तक कि मैं सही इन्फॉर्मेशन को रैप इस तरह से कर दूं कि रैपर थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, लेकिन अंदर चाहे कड़वी गोली हो। तो मैं बोल ज़रूर दूंगा कि सोया चंक्स खाते हो तो ध्यान से सुनो बात, तो आपको लगेगा अच्छा सोया चंक्स, लेकिन कोशिश मेरी यही रहेगी कि अंदर मैं आपको कुछ ऐसी पॉइंट की बात बता दूं कि जिससे आपका दिमाग क्लियर हो जाए। अगर फिटनेस के बारे में सीखना है तो इन्फ्लुएंसर से तो नहीं सीखो, मतलब आप, मैंने आज तक किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो नहीं किया भाई। हमारी कम्युनिटी में लोग एक दूसरे को जानते हैं, जैसे इन्फ्लुएंसर हम एक दूसरे को जानते हैं तो इसलिए फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे से कुछ सीख नहीं रहा है। अगर हम नहीं सीख सकते तो भैया आप भी नहीं सीख सकते। मैं सीधी बात बता रहा हूँ, अगर आपने कुछ सीखना है फिटनेस के बारे में, अगर आप ट्रेनर बनना चाहते हो, अच्छी सर्टिफिकेशन करो, उसके बाद सिर्फ सर्टिफिकेशन से बात नहीं बनती। इवन जनरली आपका इंटरेस्ट है फिटनेस में, अच्छी बुक्स पढ़ो। मुझे आप कांटेक्ट कर लेना, मैं मेरी जो फेवरेट है मैं आपको भेज दूंगा। हर बार यही सोचता था पाजी, 2015-16 से लगा हुआ मैं इंस्टाग्राम पे, अब जाकर थोड़ी सी ग्रोथ हुई है मेरे को इस ईयर में। तो मेरे को ये था यार मैं कैसे लोगों को वो चीज़ बताऊं कि बच्चे आजकल के गुमराह हुए पड़े हैं, कैसे उनको मैं रीच करूं, क्या करूं। जैसे आपने वीडियो डाली थी ना कि कैसे करूं। बिल्कुल। हमारी प्रॉब्लम जब हम थोड़ा सा 40s के अराउंड पहुंचते हैं ना, तो हमारा वो जैसा एक पेरेंट का नहीं होता कि हम बच्चे को समझा दें। जब भी आपके पेरेंट्स ने या मेरे पेरेंट्स ने या किसी के भी पेरेंट्स समझाने की आपको कोशिश करी है तो आप कभी नहीं समझते। हाँ बिल्कुल।
आप तब समझते हो जब आपको लगे कि यार मम्मी तो वही बात कर रही है जो मैं सोच रहा था, इसका मतलब मम्मी मुझे समझती है। हाँ। तो अगर आप चाहते हो ना कि लोग आपको सुने, हम्म। तो लोगों को लगना चाहिए कि ये बंदा समझता है मुझे, हम्म। इसको पता है यार ये तो सेम वही बात कर रहा है जिससे मैं गुजर रहा हूँ। गुजर रहा हूँ। हाँ। तो लोगों को समझाने की बजाय उनको ये अगर फील हो जाए आपकी बात से कि ये बंदा मुझे समझता है, तब आपकी बात ज़्यादा सुनी जाती है, ऐसा मुझे लगता है। आप जैसे फुल बॉडी को प्रीच करते हो ना, तो आई हैव बीन डूइंग फुल बॉडी फ्रॉम पास्ट 28 years। जी जी जी। फर्स्ट पर्सन जी, थैंक यू। इन माई लाइफ जिनको मैं मिला हूँ जो फुल बॉडी को पसंद करते हैं जी, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं फुल बॉडी को पसंद करता हूँ। वैलिडेशन मिल गया मुझे। हाँ। आमतौर पे ना फुल बॉडी के बारे में जो इम्प्रेशन आता है ना, वो ये आता है कि ये एक्सट्रीम बिगिनर जो होता है शायद उसके लिए। हाँ। यूजुअली ऐसा होता है कि जो उस्ताद जी होते हैं, जो आपके जो बड़े हैं वहाँ पे, वो कहते हैं कि यार तू एक हफ्ता ना सारे कर ले, ठीक है, उसके बाद फिर एक एक करके करें। तो हमारे दिमाग में ऐसा होता है कि अगर जो एक एक बॉडी पार्ट है ना वो शायद कुछ एडवांस लेवल का है, उससे एक्चुअल बेनिफिट मिलना है, लेकिन जो मैं ये कर रहा हूँ इससे कुछ नहीं मिलना है। इनफैक्ट ऐसा है नहीं, चाहे आप फुल बॉडी कर लो, चाहे आप पुश पुल लेग कर लो, अपर लोअर कर लो, चाहे आप ब्रो स्प्लिट कर लो, इनका घूम घुमा के सिर्फ और सिर्फ एक फंडा है कि आप अगर इन सबको दिमाग से निकाल के सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ दिमाग में रखो कि एक हफ्ते में मेरे एक मसल ग्रुप को इतने सेट्स, सेक्स नहीं तो तुम्हारी आंखें में, इतने सेट्स चाहिए, मेरी चेस्ट को 10 या 12 सेट चाहिए, 12 मान के चलते हैं, वो 12 सेट्स मैं पुश पुल लेग में लगा लूँ, वो 12 सेट्स मैं फुल बॉडी में लगा लूँ, 3 कर 4 करके 12 हो गए, 3 फुल बॉडी वर्कआउट अगर हुए तो चेस्ट के 12 सेट हो गए। अगर मैं पुश पुल लेग कर रहा हूँ तो 2 पुश वर्कआउट्स में 6 लगा लूँ, 0 फर्क, कोई फर्क नहीं। तो मतलब इन चीज़ों में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है कि पुश पुल लेग अच्छा होता है या फुल बॉडी अच्छा होता है या ब्रो स्प्लिट अच्छा होता है। हाँ, लेकिन हैविंग सेड दैट, क्योंकि मैं और भाई साहब भी जब आप बोल रहे हैं कि फुल बॉडी को ज़्यादा एडवोकेट क्यों करते हैं, उसका पीछे के 2-4 सिंपल से रीजंस हैं। सिंपल से रीजंस ये हैं कि अगर आप किसी भी एक्सरसाइज को या किसी भी बॉडी पार्ट को थोड़ा सा ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रेन करते हो तो ये देखा गया है कि उससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फुल बॉडी कर रहा हूँ और मैं लेग्स को हफ्ते में 3 बार ट्रेन कर रहा हूँ, हफ्ते में 2 बार मैं स्क्वाट लगा रहा हूँ, एक दिन मैं बैक स्क्वाट लगा रहा हूँ, एक दिन मैं फ्रंट स्क्वाट लगा रहा हूँ, तो मैं एक महीने में कितनी बार स्क्वाट लगा रहा हूँ? 8 बार मैंने स्क्वाट लगाई। दूसरी तरफ कोई बंदा ब्रो स्प्लिट कर रहा है, वो भी स्क्वाट कर रहा है, लेकिन वो हफ्ते में 1 बार कर रहा है तो वो 4 बार करेगा। ये जो लिफ्ट्स हैं, जितनी भी ऑलमोस्ट जितनी भी कंपाउंड लिफ्ट्स होती हैं, ये जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे ड्राइविंग, ये स्किल है, ड्राइविंग एक स्किल है, बाइक राइडिंग एक स्किल है, जितना ज़्यादा आप राइड करोगे वो आप उतना अच्छा हो जाओगे उसमें। तो एक बंदा अगर 1 साल के लिए इमेजिन करो कि हर महीने 8 बार प्रैक्टिस कर रहा है, एक बंदा 4 बार कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि लॉन्ग टर्म में 8 बार वाले करने वाले को थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए हम फुल बॉडी को थोड़ा सा ज़्यादा मैं पर्सनली इसलिए ज़्यादा प्रीच करता हूँ कि बच्चों को जो बेसिक लिफ्ट्स हैं वो उतनी ज़्यादा अच्छी मैंने देखा है कि नहीं होती हैं। अच्छा, और किसी ने कुछ बात ਜਿੱਦਾਂ ਸਲਾਊਚਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ 70% ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਡਿਸੇਬਲ ਆ। ठीक है, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਟ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਰੇ, तो आप इधर आके बैठ जाओ ना, इधर आ जाओ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਸੇਬਲ ਆ ਤੇ ਲਾਈਟ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਸਲਾਊਚਿੰਗ ਦੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਬੜੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਛੱਡਤਾ, ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇੰਨਾ, ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਰਵਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਮ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ DAV ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਕੀਤਾ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ 80-90% ਮਾਰਕਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਿਸਦੀ ਸੀਗੀ। अच्छा, ਹਾਂ,
ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। मतलब आप बोलना ये चाहते हो कि जिम ने आपको आपका माइंडसेट, जो माइंडसेट है उसको पॉजिटिव करा। फिजिकली भी आपको ऑफ कोर्स फायदा तो हुआ ही होगा उससे, लेकिन जो मेंटल बेनिफिट है उसकी वजह से आप अपनी लाइफ के जो दूसरे एस्पेक्ट हैं, आपकी स्टडीज हैं, जो भी है उसमें भी आपने अच्छा करा। हाँ यही सुनना है भाई, यही सुनना है। तूने चंगे काम कर, तू क्या स्टोरी है यार। जितना ज़्यादा आपकी स्टोरी में वो होता है ना, एक पेन पॉइंट होता है, जितने नीचे से हम उठ के ऊपर आते हैं। अब मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ या आप यहाँ पे बैठे हुए हो, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कहाँ हो, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कहाँ से स्टार्ट करा। तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी आप मेरी वीडियो में बता रहे हो ना ये सब चीज़ें, किसी टाइम पे आप अपनी वीडियोस में बताओगे और आपको देख के फिर पता नहीं कितने जने। ਉਹੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚਾ ਹੈ। इंटेलिजेंट हो गया मेरा। सही है, क्या अमेजिंग स्टोरी है। ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਓ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਅੰਨੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ट्रांसफॉर्मेशन में पाना चाहिए कंटेंट या किदा? मेरे ख्याल से भाई जितने भी आप लोग यहाँ पे बैठे हो सबको कंटेंट बनाना चाहिए। अगर आपको स्कूटर ठीक करना आता है बहुत अच्छे से, तो आपको स्कूटर रिपेयर का कंटेंट बनाना चाहिए। आपको कोई पढ़ाई में आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, अगर आप पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे हो तो आपको सिखाना चाहिए कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो, जिस भी चीज़ में आप अच्छे हो, जो भी काम आपको लगता है कि आप करते हो अच्छे से, उसका कंटेंट बनाओ भाई, कंटेंट बनाओ उसका। एक चीज आप ये भी बताओ साथ में कि मेहनत कितनी है। मेहनत तो मेहनत है, बट कितना स्ट्रगल है वो जब पहले दिन बनाना शुरू कर, जब जबान सूखेगी पता चल जाएगा। मेरा ये माइंडसेट है कि मैं जहाँ पे आज हूँ थोड़ा सा बेटर करना, और थोड़ा सा बेटर कभी भी कंफर्टेबल रह के तो होता नहीं। मैंने बताया ना, मेरे अभी मैं बहुत कंफर्टेबल हो गया, तुम सब लोग अच्छे हो, मतलब मारा मुरा नहीं मुझे हो रही थी नर्वसनेस, क्योंकि मैंने ऐसे कभी किया नहीं किसी से बातचीत ना, फर्स्ट टाइम। हाँ मैंने फर्स्ट टाइम है। पॉइंट हमारा ये है कि हमने खुद को बेटर करना है। वो बेटर कभी भी कंफर्ट में रह के तो हो नहीं सकता, थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल तो होना ही पड़ेगा। और जब जैसे ही आपको लगे कि अब सब कुछ सेट हो गया, तो वो सेट नहीं हुआ, वो आप मान के चलो कि कुछ काम खराब हो गया। जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैं अभी स्टूडियो में मजे से वीडियो बनाता हूँ, पैसे वैसे आते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अगर मैं ना करूँ तो कुछ टेंशन नहीं है। जैसे ही ये लगना शुरू हो जाए कंफर्ट, आराम, तो समझो कुछ काम खराब है। जो लाइफ की लाइन है वो ऐसे है ही नहीं, वो या तो ऐसे है या ऐसे है। अगर किसी को भी लग रहा है कि मेरा बिजनेस, मेरी पर्सनल ग्रोथ, मेरे रिलेशनशिप्स, मेरी अर्निंग बिल्कुल स्टेबल है, तो बहुत बड़े वहम में है, वो नीचे जा रही है भाई, आपको दिख नहीं रही सिर्फ। अगर ऐसे चल रहा है काम, सिर्फ तभी आप एटलीस्ट उस लाइन को हल्का सा ऊपर लेके जा पा रहे। तो अनकंफर्टेबल होने तो डरना ही नहीं आपा, कोई चक्कर नहीं। और अगर नहीं हो रहे अनकंफर्टेबल, फिर समझो प्रॉब्लम है। मैं सारे दे लागे ही हाँ, दिसदा नहीं हैगा। इतना ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। मैं देखा नहीं होना, मैं स्टार हाँ, मैं क्यों देखा? हाँ तो कमाल है ना, मेरा मैसेज नहीं देखा, मैं क्यों देखा? मैं स्टार हाँ भाजी। ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਕੱਲ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਪਾਏਗੀ ਡੀਐਮ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡੀਐਮ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ मैं ब्लॉक करता होना तेन, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ब्लॉक ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਐਡੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। मैं ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਆਪਾਂ ਆਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। स्टार मैं 18 में वैसे करता ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ ਰਿਪਲਾਈ ਆਇਆ। ਯਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਡੀਐਮਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ 10-15 ਮਿੰਟ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵਾਪਸ। ਜਦੋਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਲੋਅਰਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੂੰ, ਤਾਰੀਫਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਯਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ।
ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਸਕੇਜੂਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਵੀ weight training ਕਰਕੇ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਮਸਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਨੈਸ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਅੰਦਰ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਭਾਜੀ ਬੇਸਿਕ ਟੂ ਬੇਸਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ ਉਸ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਾਲਾ ਰੂਟੀਨ ਐਨਹੈਂਸ ਕਰੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ 10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾਵਾਂ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਹੈ, ਉਸ ਜੌਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਪਾਵਾਂ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪਰਪਸ ਬੇਸਿਕ ਟੂ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਰਪਸ ਇਹ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਜਿਮ। ਹੁਣ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਵਰਕਆਊਟਸ ਨੇ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਅੱਧਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਿਊਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਫੱਟੇ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਸਕੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਕਸਮ ਲੱਗੇ। We should make 3-4 videos. ਸ਼ੋਰ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੰਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਚਲੋ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਭਾਜੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਬੈਕ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੇਰੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ ਸਟਾਰ ਯਾ ਡੇਟ ਸ਼ਾਇਦ ਆਇਆ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਨਾ ਚੱਕੋ। बाल अच्छे हैं, आप दिखते भी सुंदर हो, लड़कियां तो बहुत भाई ये public में लड़कियां नहीं, उसको पता है, उसको पता है। अच्छा मैरिड हो आप? हाँ मैं मैरिड हूँ भाई। मेरा आप जितने तो बच्चे हैं मेरे, आप जितनी एज के। हाँ नहीं, मेरी शादी हो गई थी बहुत टाइम पहले। गलती हो गई ना। नहीं गलती तो नहीं हुई। गलती जिंदगी में मैंने ये काम ही एक अच्छा किया, कसम से। शादी करके मैंने सिर्फ यही काम। मेरे इतने दोस्तों को तो कहते कराओ मत। वो उनका अभी आप भी तो जिम गए थे ना, तो आप बोल रहे थे जाओ मत क्योंकि वहाँ पे वो हो जाता है। तो अपना अपना एक्सपीरियंस है। आपका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं, मुझे फीमेल अटेंशन की कभी भी मतलब कमी हुई नहीं तो सॉरी यार। सारियां तरीफां वाले सारे कट देते थे। चलो थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। आन वास्ते मेरा नंबर 978। दंद कट के खिचायो, अच्छा सोहनी लगदी। हस के सारे जने हस के फोटो वधिया आंदी ना भाजी।